हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजीत और डियर, अभी तक हमने जितने भी दो सैम्पल पेपर को सोल्व किया है, एक हमने सीबीएसई के 2025 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसको सोल्व किया है, दूसरा लेटेस्ट जो सीबीएसई ने जो अभी जस्ट एग्ज़ाम पेपर डाला था सैम्पल पेपर उसको सोल्व किया है। तो डियर ये है दोनों हमने करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। और अब हम प्रैक्टिस के लिए हमने एग्ज़ाम बूस्टर के जो सीबीएसई और एचबीसी दोनों के लिए लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपने गैस पेपर या रिविजन पेपर किसी को हायर करना है कभी भी करो तो आप एग्ज़ाम बूस्टर किया कीजिए, ठीक है। बाकी बहुत से पब्लिकेशन बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इसके अकॉर्डिंग 95% प्लस प्लस कहूँगा बेटा, ओनली 95 नहीं उससे प्लस कहूँगा, इसमें से एग्जाम डिट्टो का डिट्टो आने की संभावना रहती है। तो डियर आज हम स्टार्ट करने वाले इसके मॉडल टेस्ट पेपर को। पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका जो सेक्शन 1 है आज स्टार्ट करने वाले। ध्यान दीजिए, एक बार एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसके पास है वो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हम आंसर सॉल्यूशन यहाँ करवा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं हो है तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों सोल्व पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बेटा पीडीएफ को जब पढ़ने से पहले और आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो एक बार वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ध्यान से देखना है। हमें बोल रहे हैं कि टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमें a इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र दिया हुआ है, b हमें एक्स क्यूब और वाई स्क्र दिया है। हमसे पूछा गया है एच एफ ए बी का एच एफ पूछा गया है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। हमने कहा एच एफ, लास्ट टाइम भी हमने जब भी बात की थी तो हमने कहा था कि दोनों के अंदर एक्स और वाई जो हमें गिवन है वो एक प्राइम नंबर्स है दोनों, और हमें कहा गया है बेटा कि जब भी दो हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर लिख लीजिए। एच एफ की जब भी बात करें तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, इन दोनों के जो मिनिमम पावर है उनको सोल्व करना है। तो मिनिमम पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 और 3 में से 2, यहाँ दोनों सेम है, दैट मींस 2। तो आंसर आपका एच एफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जो ऑप्शन आपके पास सी है। क्लियर है। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। एक बार क्या है, पेयर हो, आपको दो लाइन दे रखी है, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, और कह रहे बेटा हमें इसकी सॉल्यूशन बताने कैसे हैं, एज दोनों कैसे हैं। 9x माइनस 15y इक्वल टू 21, कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम हमारा होता है जो वेरिएबल्स उनको एक तरफ, कांस्टेंट है उनको एक तरफ, या फिर दोनों को एक तरफ ले आइए, इक्वल टू 0 के बराबर बना लीजिए, या दोनों कांस्टेंट को दोनों एक तरफ कर लीजिए। हमारा ऑलरेडी है, हमने करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा काम होता है हमारा x का, आपके पास x का रेशियो, y कोफिशिएंट के रेशियो, y की कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो। हम यहाँ से निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 3/9 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -5/-15 इक्वल टू 7/21। मैंने डायरेक्ट पहले इसलिए अपनी रैंडमली इक्वल टू साइन लगाया, अब चेक करता, अगर बराबर नहीं है तो उसको नॉट इक्वल कर देता, अगर है दी बेस्ट है। देखिए हमने इसको सोल्व कर दिया बेटा, 1/3 माइनस 1/3, इस सेकंड से 7, ये हो जाएगा 1/3। तो क्या 1/3 मतलब दोनों बराबर है। आप अवसर आपने तो पहले ही लगा दिए थे। देखिए बेटा कई बार जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 1/4 आता तो मैं यहाँ क्या कर देता, नॉट इक्वल टू कर देता इसको। क्लियर है। लेकिन हमारे पास अब क्या है, तीनों सेम है, तो सेम है तो हम क्या कह देंगे, जो हमारी लाइंस है, ध्यान दीजिए बेटा, बोलने का तरीका बहुत होते हैं। लाइंस है वो क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब है कि दोनों लाइंस जो आपकी हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। ऊपर नीचे हैं, बहुत से पॉइंट मिलेंगे, जो एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट जितने होंगे उतने ही उसके अंदर सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये ठीक है। लीजिए हमारे पास बहुत से अनेक सॉल्यूशन है इस को करने के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन ये टॉपिक डिलीट है, यहाँ का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बता रहे हो, डिलीट भी बता रहे हो, इसका क्या मतलब है बेटा। टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है,
कंप्लीट क्वेश्चन बन के नहीं आता, ठीक है ना। डिलीट का मतलब यहाँ क्या है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट बन के नहीं आता, लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों को क्या एग्जाम में दे सकते हैं, वो एग्जाम में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बट 1 zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका 1 zeros आपको दे रखा है इज -1। मतलब हमारे मान लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं, उनमें से किसी एक जीरोज का हमने क्या मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू -1 अज्यूम कर लिया, दे रखा है इसमें। और x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्या करें बेटा, अब आपके पास और कह रहे हैं कि देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, बाकी दैट मींस अदर 2 जीरोज अल्फा इनटू गामा, अल्फा इनटू गामा, ये वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक बात ध्यान दीजिए बेटा, आपने एक बात पढ़ी थी क्या, जब आपके पास ax क्यूब प्लस bx प्लस x स्क्वायर cx प्लस में d, ये एक क्यूबिक इक्वेशन होती थी, वहां हम क्या पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो क्या पढ़ते थे बेटा, माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ना सॉरी एक्स क्यूब, ओके। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे c है, ओके। इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे, c माइनस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इसके मल्टीप्लाई किया बेटा 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस c हो जाएगा। क्लियर है। अब बात ये करते हैं कि भाई ओके, ये किसके बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो हमारे पास तीनों जीरोज थे उनके प्रोडक्ट के बराबर, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है बेटा, -1 दे रखी, तो बीटा गामा इनटू -1 इज इक्वल टू -c, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू -c, c से c कैंसिल, बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, c आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ से मैं c की वैल्यू एक डायरेक्ट आप कहोगे सर ऑप्शन में तो c तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन है मैं वो लिख देता हूँ। ऑप्शन है बेटा b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस -1, अच्छा दूसरा है a माइनस b प्लस 1, a माइनस बी माइनस 1, ये 4 ऑप्शन है। लेकिन ध्यान दीजिए c का तो इसमें कोई नाम और निशानी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको c की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें c की वैल्यू कैसे, एक बात कर रखी कि भी अल्फा की वैल्यू, तो आप लोगों को पता है कि जीरोज का मतलब होता है कि भी x की वो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देगा। क्लियर है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 रखी, तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 की a से मल्टीप्लाई प्लस का a, b की इससे करेंगे तो बेटा -b प्लस c, और क्या कहता है बेटा, ये पॉलिनोमियल किसके बराबर बन जाएगा, जब हमने अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर दी, जीरोस पुट कर दिया, 0 के बराबर बन जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3, ये तीनों टर्म उधर लेके, देखो माइनस का b है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का a माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब जो बीटा गामा है उसी के बराबर था, वो हमारे b माइनस a प्लस में 1 के बराबर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ऑप्शन a है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है इस सैंपल पेपर में। देखिए क्वेश्चन मैथ के अंदर बेटा टॉपिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी सोचो सर ये एग्जाम में आपने ये हर क्वेश्चन को टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था, क्वेश्चन पेपर तो मात्र 80 नंबर का आता है, लेकिन आपने टॉपिक हर क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट बता दिया कि भाई हम करते करते बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन बेटा हमने कहा टॉपिक पे, टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टॉपिक से क्वेश्चन उठता है, ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन उठता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1 रूट्स ऑफ, ये बोल रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p इज इक्वल टू 0, बोल रहे हैं 1 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, मतलब हमारे पास स्क्वेयरिंग है, स्क्वायर है। अब वही बात सेम, और क्या करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या होगी। एक साफ क्लियर एक बात हो रही है बेटा, जब कभी भी एक जीरोस दे दे, जीरोस होने का मतलब होता है कि भाई x की वैल्यू 2 है और वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। जब 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 2 जा 20 प्लस p इज इक्वल टू 0, यहाँ आ गया -12 प्लस p इज इक्वल टू 0, बेटा उधर चला जाएगा p इज इक्वल टू प्लस का 12, जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए
कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हुज nth टर्म, दैट मीन्स एक आपको डी बताना है और आपको क्या निकालनी है बेटा, आपके पास nth टर्म दी हुई है 7 माइनस 3m। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से एपी का क्वेश्चन पक्का पूछना है डिफरेंस वगैरह में। सबसे पहले a1 निकालिए, 7 माइनस 3 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 7 माइनस 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा बेटा 4। a2 निकाल दिया, 7 माइनस 3 इंटू 2 इजिकल टू 7 माइनस 6, क्या मिल गया 1। और आप लोगों को पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1 मीन्स 1 माइनस 4, क्या हो जाएगा माइनस का 3, जो ऑप्शन आपके पास सी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6th क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ या रेशियो ऑफ in which y axis divide the line join a and b। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है बेटा हमारे पास कि भाई a और b को आपको एक लाइन डिवाइड कर रही है और a हमें क्या दिया हुआ है बेटा 5,6 और ये दी हुई है बेटा -1, -4 और यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं वो किस रेशो में कर रहा है बेटा के रेशो 1। अगर आपको कभी भी रेशो फाइंड आउट करना है तो हमेशा क्या पुट करके चलोगे, के रेशो 1 पुट करके चलोगे। यहाँ पे बोल रहा है वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हरियाणा में भी सीबीएसई के अंदर दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है आपके पास, तो हमने पॉइंट भी निकालना होगा। एट प्रेजेंट सिर्फ रेशियो पूछा है, रेशियो और पॉइंट दोनों पूछ सकते हैं हमसे। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसको लेके चलना है। x की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से x निकालेंगे। x कैसे निकाल दें बेटा, mx1 सॉरी mx2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के प्लस nx1, मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस में n, x निकालने का। ठीक है, यहाँ से निकाले बेटा n, इसकी मल्टीप्लाई देखो उल्टा कर दिया करो, इसके की मल्टीप्लाई इसके साथ -1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड में इन दोनों के सम के बराबर। ओके, x की वैल्यू हमें 0 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -k + 6 = 0, k उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, जो आपका रेशियो है वो क्या आ गया 6:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 6 सॉरी बेटा 5 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे, 1 की इससे करेंगे सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी 5 तो रेशियो क्या आ गया बेटा 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे की वैल्यू ऑप्शन 1:5:1 आ गया। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 6 -1 4। ओके, क्या करना है mx2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, k की -1 सम माइनस के, 1 की 5 के साथ की प्लस 5 अपॉन में दोनों का सम ओके इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 1 की से के दे ये आ गया k + 1 की 0 से 0 माइनस के उधर जाके प्लस k इक्वल टू 5। तो रेशियो यहाँ k की वैल्यू 5 रख दिया, 5:1। डन। आगे क्वेश्चन के देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कह रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। लीजिए आपके पास A है और वो दिया हुआ है बेटा कितना -3, B और B है 1, B + 4 और ये कह रहा है P मिड पॉइंट है जो हमें -1 और 1 गिवन है और हमें क्या कह रहे हैं बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है बेटा, ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बेटा जब हमने p निकालना है तो मैं ये हमारा p आ जाएगा, p हमारे पास क्या दिया हुआ है -1 1 इक्वल टू -3 + 1 क्या हो जाएगा बेटा -3 + 1/2 कोमा b + 4/2।
क्लियर है। यहाँ से देखिए बेटा -2 का हाफ -1, यहाँ देखिए क्या बन गया 2b + 4/2 मीन्स -1। यहाँ के ऊपर से 2 कॉमन ले लिया बेटा, क्या बच गया b + 2/2, 2 से 2 कैंसिल और इधर -1 1। अब कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, ये तो ऑलरेडी बराबर है, अच्छी बात है। इसको कंपेयर किया 1 = b + में 2 इधर आ गया तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा -1। क्लियर है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है बेटा -1, जो ऑप्शन आपका बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस करके करना है आपने, क्योंकि मैं कुछ बातें यहाँ, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, तो इसके मैं कुछ बातें डायरेक्ट बताने वाला हूँ, तो आपने उस पर थोड़ा फोकस करना है। देखिए मेरे को क्या, मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ाता थोड़ा सा, ये लीजिए, इसका मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस आपको क्या दी हुई है, पी क्यू आर एस क्या दी हुई है बेटा, पैरेललोग्राम दी हुई है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ओके, ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। साथ में हमें ये साइड इस साइड के बराबर भी दे रखी है, तो इसका मतलब एक साइड यानी कि दो ट्रायंगल इस प्रकार से बराबर दे दे कि भाई ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो इसका मतलब आपके पास जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए बेटा, इस एंगल को 1 मानना, इसको 2 मानना, तो ये इसके बराबर था, इसको 1 मानना, ये 2, तो इसका मतलब ये 3 बच गया हमारे पास। तो जैसे हमारे पास मैंने 1 2 3 जो नंबर दिए हैं, वैसे ही आपने वर्टेक्स कहाँ लेने हैं। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स 1 से स्टार्ट करो, तो आपके पास Q, Q के बाद A के बाद P, ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा। 1 यहाँ से ट्रायंगल TAS। क्लियर है। अब हम क्लियरली निकाल सकते हैं भाई QA हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ QA अपॉन TA इज इक्वल टू QP अपॉन TS इज इक्वल टू AP अपॉन AS। क्लियर है। अब देखिए बेटा QA आपके पास 6 अपॉन TA अपॉन में 6। ओके, QP क्या है आपके पास भैया, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, ये तो मैंने कोई बात नहीं उसमें वो कर दिया, रेशो निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कह दो ना। क्या सीधा कह देंगे QA TA के बराबर है, QA TA के बराबर है, QP TS के बराबर है, AP AS के बराबर है। तो QA 6 बराबर 6। ओके बिल्कुल। QP कितना है बेटा, QP Y है इज इक्वल टू TS आपके पास 4 है। लीजिए Y की वैल्यू हमें मिल गई। AP X है, AS हमारे पास ये पूछी हुई है, और AS हमें दे भी रखी है बेटा, इसमें लिखा नहीं सॉरी, 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। लीजिए हमारे पास X और Y की वैल्यू दोनों निकल चुकी है। मतलब ये निकालने के लिए हमने मेन जो पॉइंट क्वेश्चन मतलब पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्ग्रुएंट का पढ़ा। कॉन्ग्रुएंट का मैंने रनिंग में आपको ओरली इसमें बताया है। आप थोड़ा सा जब समझ में थोड़ा सा वीडियो को बैक करना और उसको अच्छे से समझना है। क्लियर है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट या व्हाट्सएप करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा जल्दी ध्यान देंगे, थोड़ा सा ना फोकस करेंगे, टाइम कम लगाएंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर हमारे पास तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ध्यान दीजिए। इस प्रकार से एक ट्रायंगल दी हुई है, सॉरी सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये 12 इसका ना इधर इस साइड दी हुई है। कंफ्यूज मत हुआ करो, कई बार कहते हो सर इस साइड है आपने उस साइड बना दी, ये टच कर रही है, ये टेंजेंट है, इधर ये P है, ये T है और ये Q है, ये O है, ठीक है, ये 12 ये 5, ये कह रहा है PQOT एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका आपने पैरामीटर बताना है। पैरामीटर बताना बहुत आसान है, जल्दी से बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए बेटा, पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ आपको पता है ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होती है, ये 12 ये 5 रेडियस है तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों का हम जब सम करेंगे तो 4 साइड मिल गई, क्या होगा बेटा
12 12 24 और 24 5 5 10 24 और 10 34 यानी कि सेंटीमीटर मीटर है सेंटीमीटर है। तो जो इसका पेरीमीटर आया वो हमारे पास क्या आ गया 34 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन आपके पास सी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 1 2 3 4, अगले 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो हमें ध्यान देना है। देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री का फेवर क्या होता है, छोटे क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, और बड़ा नहीं बनेगा तो 2 या 3 नंबर का बनेगा, और एक केस बेस्ड स्टडी तो बननी है 9th चैप्टर से। तो आपने क्या करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान दीजिए। पर कह रहे बेटा आपके पास साइन ए की जो साइन थीटा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन थीटा है वो √3/2 दिया हुआ है। सामने आपसे पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि बेटा अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाती है तो पहला काम होता है आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लोगों को पता है ये जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो आप यही डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई साइन 60 की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 60 आ गई, और यहाँ मतलब 60 यहाँ पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 और उसका स्क्वायर -1, 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 1/3 -1, क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम 3 आ गया यहाँ पे, 2 - 3 = -1/3, जो ऑप्शन आपके पास इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए हम ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड में तो बहुत ज्यादा बार पूछा है, सीबीएसई में भी पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, नया नहीं है। कभी सोच रहे हो कि नया कोई क्वेश्चन है, एम की वैल्यू दे दी, और आपको क्या पूछ रहा है बेटा यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे किसी भी tan थीटा को सीकेंड, मोस्टली तो tan या सीकेंड की पूछता है, बाकी अदर टी रेशो भी पूछ सकता है, क्योंकि एक निकाले तो हम बाकी निकाल सकते हैं। तो हमने ना ऐसा क्वेश्चन, यदि आपने सारी वीडियो को देखा होगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो आपने मैंने एक बात बताई थी क्या कि भाई सीकेंड प्लस tan और सीकेंड माइनस tan, बस साइन का फर्क है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ये m है तो ये हमारे पास 1/m आ गया। मेरे को tan चाहिए, मतलब tan को कैंसिल नहीं करना, सीकेंड को कैंसिल करना है। अब देखिए जब मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस का माइनस का tan कैंसिल हो रहा है, लेकिन tan में मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ। लीजिए ये लीजिए माइनस कर दिया, कैंसिल, ये हो गया 2 टाइम ऑफ tan थीटा = ऊपर बच गया बेटा m - 1/m, एलसीएम आ गया m, और यहाँ हो जाएगा m² - 1। मेरे को वैल्यू चाहिए बेटा tan थीटा की, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, m² - 1/2m, जो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, क्या कि भाई साइन ए की वैल्यू है √3/2, कोस बी की वैल्यू है 0, और बोल रहा है b - a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं b और a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है। आप लोगों का भी जस्ट यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे जो a की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू किसकी होती है, ये जब साइन 60 की वैल्यू होती है, कोस एंगल किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो हमें पता है कोस 90 एंगल पे वैल्यू 0 होती है, मतलब b की वैल्यू 90 आ जाती है, a की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाती है, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे 90 - 60 मतलब 30 डिग्री। क्लियर है। तो बहुत से क्वेश्चन है जो हमें देखते ही पता चल जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बेटा, क्या कह रहे हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है, ओके ये लीजिए, ये हमें कह रहा है बेटा ये a है, ये b है, ये c, ये 2 मीटर, ये 2√3 मीटर है, और कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम a, मतलब ये थीटा, हमें थीटा निकालना है। थोड़े से ध्यान दीजिए, हमने बार बार एक ही बात कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं जब, या तो एंगल आपका कहाँ बनेगा, आपके बेस के साथ बनेगा, अगर बेस के साथ नहीं बनता तो बेस के पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये थीटा है, तो हमें लाइन पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपका ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल की वजह से बेटा ये थीटा है, तो ये भी हमें थीटा चाहिए। और अब ये थीटा आ गया तो थीटा के सामने वाली ये परपेंडिकुलर टच वाली बेस, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, P और B का यूज करता हूँ बेटा, P/B मतलब P/B, ये बनता है बेटा tan थीटा, और P/B क्या है बेटा आपको 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल 1/3। याद कीजिए
1/3। tan की किसकी वैल्यू 1/3 होती है? तो थीटा की वैल्यू यानी कि 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा? 1/3 होती है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए मीन मोड मीडियन से आ जाता है, दैट मीन स्टैटिक से आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन एक। और हमसे बोला गया है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 नंबर है, 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास और उनका मीन दिया हुआ है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है और हमें 5 नंबर दी हुई है बेटा, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और इनका जो मीन है वो हमारा 11 है। 5 नंबर का x की वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए बेटा, मीन कैसे निकालते हैं? मीन कहते हैं कि सभी डाटा का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करेंगे बेटा सभी का, देखिए x प्लस इनसे डिवाइड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, 5 टाइम तो x ऐड हो रहा है बेटा, 2 4 6 6 6 12, 12 प्लस 8 20 अपॉन में टोटल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 11। 5 के उधर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 5x प्लस में 20 इज इक्वल टू 55, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू माइनस करोगे तो 35, इससे कैंसिल बेटा 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्यान दीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं बेटा? ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, लीजिए आपके पास ABC और कह रहे डी इज पॉइंट है BC, इस पॉइंट पे ये लीजिए D पॉइंट है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, दैट मींस ये दोनों बराबर है और AD BC पे परपेंडिकुलर है। लीजिए AB जो है BC पे परपेंडिकुलर है, साथ में हमें कह रहा है कि भी क्या रिजल्ट होगा। तो 4 रिजल्ट दिए हुए हैं बेटा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट DC। ठीक है, दूसरा है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD माइनस BC स्क्वायर। एक और है AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट BC और AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बेटा, हमें ये क्वेश्चन से सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ देखिए AB का और AD का कॉन्सेप्ट है, तो मैं AD और AB का कॉन्सेप्ट AB AD तो इस ट्रायंगल में मैं यूज करूँ। ये क्या है बेटा, आपके पास 90 डिग्री है और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, दैट मींस यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप क्या कह सकते हो कि AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने इसको जब इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है तो हमें एक साथ एक चीज और भी ध्यान दीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है मतलब ये साइड इसके बराबर, ये हमारे पास बेटा मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास कॉमन होगी दोनों में और ये 90 हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADC की। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर। और हम क्या कह सकते हैं भाई, CBCT BD इज इक्वल टू DC। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिया मैंने, इस रिजल्ट का मैं अब यहाँ यूज करूंगा। मैंने जो BD है ना BD, इसको BD को क्या लिख लिया बेटा, BD इंटू BD और क्या किया, एक BD को रिमूव किया और उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, DC रख दिया। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू और BD की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, DC। तो ध्यान से देखा, जो मेरा ऑप्शन A था वो करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दैट मींस हमें क्वेश्चन नंबर जो 16 है क्या दे रखे बेटा, हमारा एलसीएम दिया हुआ है 360 और एचसीएफ दिया हुआ बेटा हमें 9 और बोल रहा है वन नंबर दिया हुआ बेटा हमारे पास 45 और हमें अदर नंबर को फाइंड करना है।
फाइंड अदर नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, अदर नंबर को फाइंड करना है। आपने देखो एक चीज पढ़ी होगी, जब भी हमने एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने क्या पढ़ा था कि भी हमारे पास जब दो नंबर दिए थे, उनके जो कॉन्सेप्ट था वो हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचएफ इनटू देयर एलसीएम। भाई उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट होगी वही हमारे दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ध्यान दीजिए, जो हमने सेकंड नंबर जो हमने फाइंड करना है उसको मैं एक सेकंड के लिए एक्स अज्यूम कर लेता हूं बेटा। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो दोनों नंबर की हमने प्रोडक्ट की इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास 9 आया इनटू एलसीएम हमारे पास 360 आया बेटा। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा हम, 9 इंटू 360। अब ध्यान दीजिए ये जो 45 है वो इस नंबर की मल्टीप्लाई में है बेटा, और अदर साइड जब जाता है तो वही नंबर डिवाइड में बन जाती है। 9 के टेबल से कैंसिल कर दिया 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया बेटा 72। जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई बेटा 72। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं जो हमारी अदर जो नंबर है वो हमारी क्या आ गई बेटा 72 नंबर आ गई। क्लियर है। जो इस क्वेश्चन में था वो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन दिया हुआ है 72। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार। तो हमने क्या कहा बेटा, हमने ये कहा कि भी क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। अच्छा उसमें क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर। भाई आपके पास दो सिलेंडर है, ओके, दोनों की रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ R1 और R2 का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो मैं रेशियो अज्यूम कर ले सॉरी दिया हुआ है 2/3। ओके, साथ में क्या देयर हाइट्स, मतलब हाइट्स का जो रेशियो है वो भी दिया हुआ है हमें, और वो क्या दिया हुआ है 5/3। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, हम दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पता करेंगे। ध्यान दीजिए एक बार, अगर हम फर्स्ट वाले नंबर का फर्स्ट वाले जो सिलेंडर है हमारा उसका जो वॉल्यूम निकालोगे तो क्या निकालो बेटा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में दूसरे का बेटा पाई R2 स्क्वायर H2। भाई हमें रेशियो निकालना था, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया है, पाई से पाई कैंसिल। ध्यान दीजिए तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं बेटा। देखिए R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए आपके पास दोनों का स्क्वायर है, इनटू में H1 अपॉन में H2। ध्यान दीजिए ये दोनों फैक्टर हमें गिवन है, ठीक है, हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा 4 अपॉन में 9 इंटू h, ये कितना आ जाएगा बेटा 5 अपॉन में 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 अपॉन में 9 3 जा 27। या तो आप ये कह दोगे कि जो वॉल्यूम है आपके पास ऑप्शन में 20/27 ही है, अदरवाइज आपके पास ऐसा भी होता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर है। तो वॉल्यूम का जो रेशियो है हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 20:27। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, देखिए क्वेश्चन सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 था। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या कह रहे हैं बेटा, वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ, आपके पास एक नंबर दी हुई है √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा। देखिए बेटा वैसे ना इनके मल्टीपल में भी है, आप जैसे जिस तरीके से आप तोड़ सकते हो उस तरीके से आप इन नंबरों को तोड़ लीजिए। तो मैंने इस नंबर को क्या लिख लिया 32 को, ध्यान दीजिए 16 इंटू 2 लिख लिया बेटा। ओके ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया बेटा 16 इंटू 3 लिख लिया। ओके, इसको बेटा मैंने 4 इंटू 2 लिख लिया। ओके, इसको 4 इंटू 3 लिख लिया। तो हमें पता है जब रूट ए बी होता है तो उसको हम रूट ए इंटू रूट बी लिखते हैं। तो सेम ऐसे √16 इंटू √2 लिखेंगे। 16 का रूट 4 होता है, √2 हमें पता नहीं, सेम ऐसे ही बेटा 4√3 अपॉन, इसको लिखेंगे बेटा 4 का रूट लिखेंगे तो 2 अपॉन 2√2 प्लस इसको लिख देंगे बेटा 2 और ये हो जाएगा √3। थोड़ा सा ध्यान से देखा, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से बच गया बेटा √2 प्लस √3 अपॉन नीचे से बच गया बेटा √2 प्लस √3। और ये फैक्टर सेम होने के कैंसिल कर दिया, 2 की टेबल से हमने 2 पे कैंसिल कर दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। जो आपके जो ऑप्शन है इसके अंदर बी ऑप्शन है उस वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो अभी तक हमारे MCQ क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में
1 से 20 तक 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या वन वर्ड या एमसीक्यू क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या बेटा एसेशन और रीजन किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो एसेशन है क्या कह रहे हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ y इज 6, कि भी y की वैल्यू 6 है। कब बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, पर डिस्टेंस एक p पॉइंट दिया हुआ है, q पॉइंट दिया हुआ है। p पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,-3, q को पॉइंट दिया हुआ आपको 10, y, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितने बेटा 10 यूनिट। तो ध्यान दीजिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट मींस 10 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ऑलरेडी बेटा प्लस का 3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ बेटा 10। ओके, स्क्वायरिंग में बोथ साइड कर दिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए मेरा। ये हो जाएगा बेटा 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर 9 प्लस में 6y इज इक्वल टू 100। ओके, यहाँ पर लिखा बेटा y स्क्वायर प्लस 6y, इधर बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 73, इस 100 को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 100 और प्लस के 73 दैट मींस -27 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सोल्व करोगे, आप सभी को पता है फैक्टर आप सभी को आते हैं, नहीं आते तो आप बेटा कमेंट करके जरूर बताना, हम जरूर उस पे वीडियो बनाएंगे। और इसका जो फैक्टर है मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए आप लोगों को सभी पता है कि भी ऐसी दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो -27 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट +6 आए, तो देखिए जब माइनस की टर्म आती है तो वहाँ ऐड आने का तो चांस ही नहीं होता, उसको तो आप डिलीट कर दीजिए। तो माइनस करने से आता है, तो 9 की 3 से की तो -27 प्लस का 9 माइनस के 3 से की तो प्लस के -27 और ऐड करो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो या तो 9 - 9 होगी या फिर हमारे पास प्लस की 3 होगी। तो मैंने देखा कि वो जो क्वेश्चन वाला है वो मेरे से पहले कह रहा था कि y की वैल्यू तो 6 है, दैट मींस एक बात ये समझ में आ गई कि जो हमारा एसेशन है वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो बेटा इतना अगर एक चीज आपको गलत मिल जाए तो आपने बाकी पे कोई भी फोकस नहीं करना, सिर्फ क्या कहोगे a इज फॉल्स बट R is true, क्योंकि R हमारे पास ट्रू है। जो आपका इसके अंदर ऑप्शन डी जो ऑप्शन है कि अगर A is false, जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा कि A फॉल्स है और R जो है वो आपका ट्रू होगा। 100% 100% बेटा यही रहेगा कि भी आपका जो A गलत है तो दूसरा 100% आपका सही मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी एसेशन और रीजन का ही क्वेश्चन है, पार्ट है। क्या कह रहे हैं बेटा कि बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर दैट दिया हुआ है एसेशन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5 7 8 0, और कह रहे हैं बेटा उनका जो HF है वो दिया हुआ है 17 और जो एलसीएम है 3 4 0। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं। अच्छा आगे दो जो रीजन में बोल रहा है क्या HF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, जो HF है वो हमेशा इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। बिल्कुल ये बात सत्य है क्या एलसीएम का फैक्टर HF होता है? बिल्कुल सत्य है। या मैं ये कह सकता हूँ, मैंने याद कीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम हमने जो वीडियो 2025 का जो सैंपल पेपर सोल्व किया था, एग्जाम पेपर सोल्व किया था, उसके अंदर मैंने जो एलसीएम के जो क्वेश्चन कराए थे तब उसके अंदर साफ साफ बताया था कि भाई HCF हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि एलसीएम जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है। तो आपके पास ये बात बिल्कुल सही है। ओके, अब बात हम यहाँ पे करते हैं। अभी भी जस्ट इससे पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर का कि भी प्रोडक्ट है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ओके, चेक करते हैं। 5 7 8 0 इज इक्वल टू HF 17 इंटू
340 और मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 17 चौक 68, 6 17 51, 51 और 3 सॉरी 6 57। तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो एच एफ एल्सियम की प्रोडक्ट के बराबर आया, तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात हमने देखा कि भी इसमें हमें अगर ये बात कही होती तो हम मान लेते कि इसका कॉन्सेप्ट है या एच एफ एल्सियम निकालने का जो कोई तरीका होता है तो वो भी मान लेते, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग है। ये कॉन्सेप्ट अलग दे रहा है, ये कॉन्सेप्ट अलग दे रहा है। जो आपका बी ऑप्शन है कि ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। आगे बात समझ में, तो ये था हमारा सेक्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन बी, जो आप सभी को पता है 2 मार्क्स के पढ़ते क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो हम सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा आपके पास। बोल रहे हैं कि इन डायग्राम, आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, ओके लीजिए। ठीक है बेटा, इस प्रकार से एक डायग्राम दिया हुआ है, P L M N Q T पॉइंट ये O है, और हमें P क्या वो दिया हुआ है बेटा 28 सेंटीमीटर, और हमें पूछ रहा है बेटा फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। ओके, थोड़ा ध्यान देंगे। तो डियर आप लोगों को क्या हमें पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर का मतलब होता है कि भी बाउंड्री का सम, उस डायग्राम की बाउंड्री का सम। तो मैं ये कह सकता हूं यदि मैं ऐसे निकाल दूं, ध्यान से देखेंगे पेरीमीटर किसके बराबर होगा, PL प्लस LM प्लस PM सॉरी, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस PL को तोड़ रहा हूं मैं, क्या PL प्लस PL को क्या लिख सकता हूं, PM को PN प्लस में NP सॉरी PN प्लस में NM प्लस में PM। ओके, इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया। थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, अब आसान है क्वेश्चन। PL प्लस LN, अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से और एक टेंजेंट ड्रॉ की, और वो दोनों टेंजेंट क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। फिर क्या कहा बेटा हमारे पास, दैट मींस मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि ये सर्कल था, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये दोनों बराबर है, दैट मींस LQ और LN के बराबर है। ऐसे ही MN है वो MT के बराबर है। अब यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देते हैं, क्या बेटा LN की जगह मैंने LQ रख दिया, ओके, NM की जगह मैंने MT रख दिया, ओके, PM। अब इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, PL प्लस LQ, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास कंप्लीट PQ बन गया, ओके। MT प्लस PM, दैट मीन्स ये मेरे पास PT बन गया। फिर से एक बात, यहीं से यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये सर्कल था, ये P एक्स पॉइंट था, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो भी इक्वल है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ P जो है वो PT के बराबर है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ क्या कह दूं बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PQ प्लस में PQ, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ PQ। तो PQ की वैल्यू हमारे पास 28, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा 56 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया पेरीमीटर ऑफ PLM ट्रायंगल। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, देखिए समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सबसे, देखिए बेटा कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि 100% हमेशा हमें वन टाइम में समझ में आ जाए।
तो सबसे बेस्ट जो आपको तरीका है वो यही है, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए और उसको दोबारा से देखिए। फिर भी कोई ऐसा है कि आपको बार बार उसी को समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हो। आपको हेजिटेशन नहीं रखनी बस, ठीक है। हम यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आए हैं बेटा। देखिए बेटा, शो दैट, हमारे पास क्या है, शो दैट करनी हमें, मतलब प्रूव करनी है इस चीज को कि आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन एपी, कि भाई ये जो तीन टर्म मैंने लिखी है वो एपी के अंदर है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यदि मैं इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास तीन नंबर है, वो एपी के दौरान है, एपी के अंदर है, तो हम कैसे निकालते हैं, जर्नली बात पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से, ताकि उससे हमें क्या होगा, जब भी हम भविष्य में कोई क्वेश्चन करेंगे एपी का, उसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। तो हमने क्या कहा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस बी माइनस ए, ओके। फिर से एक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस बी करके, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कॉमन डिफरेंस आया दोनों हमारे पास। तो यहां से हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ओके। अब मैं b को इधर ले आता हूं, a को उधर लेके जाता हूं, b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस सी। तो एक बात, सॉरी, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो मेरे को एक बात समझ में आई, यदि तीन नंबर एपी में आ जाए, इतनी रामायण कथा लिखने की बजाय सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, वो क्या, ट्वाइस ऑफ मिडल, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म। 1 2 3 तीन टर्म आई, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा देते हैं, क्या, ट्वाइस ऑफ मिडल, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों के बराबर यदि आ जाए आपको, तो मैं कह दूंगा कि ये तीनों टर्म एपी के अंदर है, ठीक है। देखिए एक साइड सोल्व कर लेते हैं, मैं राइट साइड सोल्व कर रहा हूं बेटा, लेफ्ट राइट साइड सोल्व कर रहा हूं, लेफ्ट को प्रूव कर रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, 2ab से 2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक साफ साफ देखिए, मैंने राइट हैंड साइड लेके चला था और मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। इससे क्या साबित हुआ कि दोनों टर्म मेरी सेम है, बराबर है। इसका मतलब ये बराबर आ जाने से तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज ए, ये क्या है बेटा, एपी। सो हेंस दिस एंड दिस आर इन एपी। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं बेटा हम। तो एक बार अगर आपके पास एग्जाम बूस्टर है तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया करो, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो पीडीएफ छोड़ेंगे, उनमें से देख लेना। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। क्या कह रहा है बेटा, वो बोल रहे हैं कि भाई एक ट्रेपेजियम है, ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है, लीजिए, और एक ट्रेपेजियम, आप सभी को पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर, मिनिमम एक पेयर, ठीक है, एक पेयर पैरेलल हो, तो ओके। फिर कह रहे हैं इसके जो डायगोनल है, ये लीजिए, नाम दे दिया ए बी सी डी, ये पॉइंट ओ। अब क्या कह रहे हैं, ये मेरे को पूछ रहा है कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ना वो इक्वली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मींस भाई मान लीजिए नीचे से करे या ऊपर से कहीं से करे, मैं नीचे से स्टार्ट कर दिया कि ये कहीं से कर दो, कि भाई मेरे को टीपी मतलब टू प्रूव क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी
इज इक्वल टू OB अपॉन OD। मेरे को इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। यदि आपने थोड़ा सा माइंड को शांत करके इस क्वेश्चन को देखा है तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि भी जो हमारे एनसीईआरटी का 6.2 है, जहां बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं ध्यान कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ सोल्व करवा देंगे। एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, ई मान लेता हूँ, सच दैट। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास गिवन क्या था, मैं उसने इस ए बी सी डी को इस क्या बोला था, इसने ट्रेपेजियम बोला था। और ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है कि जो इसकी एक अपोजिट साइड होती है, ये एक पेयर वो पैरेलल होता है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था। लेट अज्यूम, मैंने कंसीडर कर लिया भाई, क्या अज्यूम किया कि भी जो OE है वो मैंने OE को कंस्ट्रक्शन किया सच दैट, इस प्रकार से किया कि भी जो OE है ना वो AB के पैरेलल होगा। उस एक बार इससे हमें क्या मिला, अगर OE AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, दैट मींस मैं यहां से ये भी कह सकता हूं OE DC के भी पैरेलल होगी, यहां लिखो एंड आल्सो, ठीक है। इसकी वजह से हुआ है, मैंने मान के किसके चलाऊं, मान के मैं AB की चलाऊं, मिला किससे, इससे क्या मिला मेरे को, OE जो है वो DC के पैरेलल मिला है, डन है बात। आगे क्या कह रहा है, इससे जो मिला, ध्यान दीजिए, OE से AB, ओके। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, बुक में ऊपर नीचे हम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक में ऊपर AB से स्टार्ट है, कुछ नीचे से, कोई दिक्कत नहीं, इस मैटर नहीं करता। हाँ, वो बोले अगर डायग्राम दिया हो तब मैटर करता है। अब हमारे पास सिर्फ ट्रेपेजियम दिया था, हमने नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहे ABC, ठीक है। मैंने कहा अगर OE पैरेलल AB के है बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी ने क्या कहा कि भी OC अपॉन OA है, ओके, इज इक्वल टू CE अपॉन EB है। हमने लास्ट वीडियो में भी बीपीटी थ्योरम का एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल, अब यहां बैठ के DCB, अच्छा ट्रायंगल के अंदर इसके अंदर क्या मिला, मैंने जब कहा OE है वो DC के पैरेलल है, तो मैं यहां से बैठ के क्या कहूंगा, OB अपॉन OD इज इक्वल टू, ऊपर यहां बैठ के, ठीक है, यहां से BE अपॉन EC, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 बाद में मानता हूं, मैंने थोड़ा ध्यान दिया यहाँ पे, BEB, CE, बस सिर्फ फर्क किसका है, रेसिप्रोकल का फर्क है। ये चीज ऊपर है यहाँ पे और ये चीज यहाँ पे नीचे है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। लीजिए, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने से तो क्या हो जाएगा, OD अपॉन OB इज इक्वल टू EC अपॉन BE, इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से मैंने साफ साफ क्लियर क्या नजर आ रहा है कि जो OC है वो O अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OP। मैंने थोड़ा सा ध्यान, आप इसको भी यहाँ तक नहीं कह सकते क्योंकि इससे पूछना प्रोपोर्शनल पूछा था। फिर से रेसिप्रोकल कर देता हूँ, अगर मैं इसी चीज को प्रूव करना है तो मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया। क्या आ जाएगा बेटा, ये OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB अपॉन में OD। अब एक यही क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल में था, वो पूछ रहा था कि भाई मेरे पास OA अपॉन में OB इज इक्वल टू OC अपॉन में OD, इस चीज को प्रूव कीजिए सेम इसी क्वेश्चन में। तो हमने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, इन दोनों टर्मों को इंटरचेंज कर देना है। क्या हो जाएगा बेटा, OA अपॉन में ये फैक्टर यहाँ आ जाएगा OB और ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा OC और ये दोनों सेम अपनी पोजीशन पे रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा, जिससे हम क्या कह देंगे, हैंड से क्लियर है, समझ में आया। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके और के अंदर एक पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है
लेंथी वैसे देखने से लेंथी लगता है नहीं एक्चुअल। वैसे भाई पेज में आप कुछ भी लिख दो लेंथ बनाने के लिए, ये फलाना टिकड़ा वगैरह कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा कि भी आप जेन्युइन बात क्या लिख रहे हो, जो आपको कॉन्सेप्ट जितना आपसे पूछा गया है वो आप क्या लिख रहे हो। समझ में आई बात? तो हम क्वेश्चन एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, देखिए और का पार्ट है इसी का। क्वेश्चन नंबर 23 का और का पार्ट है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी लाइन है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, बोल रहे बेटा पॉइंट है P Q R S A B C D, ठीक है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक लाइन L थी और मेरे को जो जो दे रखा है बेटा पी ए वगैरह कह रहे परपेंडिकुलर है, ये सारी ये सब आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं बेटा ए बी जो है आप लोगों को ए बी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है, सी डी है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है और एस पी जो है वो 36 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें जो फाइंड करना है वो बेटा पी क्यू क्यू आर और आर एस। क्लियर है? ओके, ध्यान देंगे अब थोड़ा सा। देखिए बेटा मैंने क्या किया, इसको यहाँ पी क्या वो निकाला था एक्स जो, ये हमने वाई, इसको मैंने जेड मान लिया और मेरे को यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 36 दी हुई है। ये बेटा मेरे को 6 और ये मेरे को 9 और ये मेरे को 12 और मैं टोटल जो ए डी है वो मेरे को कितना दिया हुआ है बेटा 27 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे अब, लीजिए नाम एक और पी क्या आर एस, इस पॉइंट को टी नाम दे दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते ध्यान दीजिए। तो मैंने टी नाम दे दिया, सेम इसको लिया, सेम इसको लिया, मैंने नाम और दे देता हूँ, चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या ए बी सी डी, इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया, इस पॉइंट को एफ नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने एच नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम और दे देता एच एच दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार क्या कि भाई दो लाइन पैरेलल है, ओके, ऐसे ये जो एंगल है वो दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ में आई बात? तो मैं जिन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं आप बोर्ड पे ध्यान देंगे फोकस करके। पहले मैंने कहा पहला स्टेप में कि इन ट्रायंगल पी ई एस एंड ट्रायंगल, मैं इन छोटे छोटे 3 ट्रायंगल में ले रहा हूँ जिसमें मेरा एक्स वाई जेड इंक्लूड है। तो क्या हो जाएगा बेटा पी एच, ट्रायंगल पी एच क्यू, ओके। दूसरा है इन ट्रायंगल, एक तो बड़ा ही लेना पी ई एस एंड ट्रायंगल क्यू एफ आर। तीसरा है क्या बेटा इन ट्रायंगल पी ई एस एंड ट्रायंगल आर जी एस, ओके। सबसे पहले ये तीनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर बता के चल रहा हूँ, क्यों बता के चल रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए बेटा मैंने पी ई एस इस ट्रायंगल को लिया पी ई एस, फिर ले रहा हूँ पी एच क्यू, ओके। मैंने कहा पी एंगल तीनों में है, दोनों में है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी बड़े वाले ट्रायंगल में भी। क्या हो गया कॉमन, एच ई परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज 90 डिग्री हो गया। दो एंगल, थर्ड एंगल बाय सम प्रॉपर्टी रूल से सेम हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ओके। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, ध्यान देंगे पी एस कंप्लीट, दूसरा लिया मैंने इसको, ओके। एंगल एफ और एंगल ई दोनों 90 है, ओके।
मैंने अभी जस्ट एक बात कही थी, अगर थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूं तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल की वजह से। तो एक एंगल ये बराबर, एक 90 वाला बराबर, तीसरा सम प्रॉपर्टी रूल की वजह से बराबर, तो ये क्या आ जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PES फिर से वही है PRGS। तो अब मैंने से वही बात यहाँ ले ली बेटा, इसको भी थोड़ा सा आगे तक बढ़ाया था। ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया क्रॉसपोंडिंग एंगल से, और ये एंगल इसके बराबर 90 डिग्री से, थर्ड जो है वो कॉमन भी है और सम प्रॉपर्टी रूल से बराबर भी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो गई हमारे पास। अब तीनों ट्रायंगल इस प्रकार से हमारे पास सिमिलर हो जाती है। तो सिमिलर वाली कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं कि भी सिमिलर के जो एंगल्स, ऑल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो सभी समान होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो हमारी क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो हम दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ जो जिसकी जरूरत है ना उसी को लेंगे। देखिए बेटा यहाँ 6 है तो ये पोर्शन भी हमारे पास 6 है, ये 9 है तो ये हमारे पास 9 है, ये 12 है तो ये हमारे पास 12 है। ओके, सिर्फ हम किन किन साइड की बात कर रहे हैं, एक हाइपोटेन्यूज की और एक बेस की। ओके, हम सभी के देखो इसकी भी क्या होगी, इसके हमारे पास मैं बात करूँ तो जो हाइपोटेन्यूज है जो ये क्या हो जाएगी 36। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आप घबराइए मत, हमने जो आज अभी तक पढ़ा है उसी को करेंगे। क्या PE अपॉन PH, ES अपॉन HQ, PS अपॉन PQ, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए PE अपॉन PH, PE हमारे पास टोटल 27, देखिए बेटा ये कंप्लीट 27, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन PH। PH हमारे पास 6। ओके, ES इसका कोई रोल नहीं है तो इस वाले फैक्टर को आप यूज मत कीजिए। PS कंप्लीट 36 अपॉन P क्या हो जिसकी मेरे को जरूरत थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। इससे हमने किया था x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए 36 इंटू 6 अपॉन में, तो ये जो 27 इधर आएगा। ओके, हमने x की वैल्यू निकालेंगे बेटा 36 इंटू 6 अपॉन में 27। 9 की टेबल से काट दिया, 9 4 जा 9 3 जा, 3 से काट दिया 2, ये आ जाएगा 8। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि भाई x की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही सेम बातें, तो PES, फिर से मैं क्या ले रहा हूँ, एक बेस ले रहा हूँ, एक हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ। अब तो ले लो, ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ से। अब मैं डायरेक्ट ले लूँ, टाइम कम लगेगा। देखिए मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का पहले हाइपोटेन्यूज ये ले लिया, तो ये थी हमारे पास 36, और फिर ले ले इसी का बेस, तो ये था हमारा 27। ओके, अब देखिए, चलो सॉरी इसको ऐसे लिया, इसकी जो हाइपोटेन्यूज थी वो ले लिया हमने 36 अपॉन में। अब इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज कौन है, इसके वाली की, इसी वाले की हमारे पास y इज इक्वल टू बड़े वाले का बेस 27, ओके, अपॉन छोटे वाले का बेस 9, क्रॉस पर इससे 9 से कैंसिल भी हो रहा है, अब बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 इंटू वाई, 27 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 36 इंटू वाई अपॉन में 27, इससे कैंसिल 3 से कैंसिल 12, ये आ जाएगा बेटा वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इसके अंदर फिर से बड़े वाले ट्रायंगल की हमने हाइपोटेन्यूज ले ली, तो क्या आ जाएगा 36, छोटे वाले की हाइपोटेन्यूज ले ली हमारे पास z, अब बड़े वाले की हमने बेस ले ली 27 अपॉन में छोटे वाले के बेस ले ली हमने 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36 इंटू 12 इज इक्वल टू 27 इंटू जेड, और जेड इज इक्वल टू 36 इंटू 12, 27 मल्टीप्लाई में बेटा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 की टेबल से 9 4 जा 9 3 जा, 3 से 4, जेड की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 16 सेंटीमीटर। बोली बात समझ में आएगी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम रहती है तो आप बेहिचक हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 को तब तक पढ़ लेते हैं, तब तक मैं साफ भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। किस केस में बेटा, ये बोल रहा है कि सिस्टम आपके पास दो इक्वेशंस दी गई है स्ट्रेट लाइन की, और साथ में बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइटली है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बोलिए क्या था ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो क्या है बेटा, कि भी बोल रहा है हमारे पास ए और बी, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2a - 1 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस b माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है, और सभी को पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यही होता है। ध्यान दीजिए, तो हमें क्या करना है, पहला काम देखिए बेटा, इसको ओबे करने से पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि भी आपके जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है वो दोनों वन साइड या दोनों अलग अलग साइड है या नहीं, कि दोनों वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, पहला, या फिर सभी एक तरफ। ओके, हमारे पास कांस्टेंट एक तरफ है, वेरिएबल्स एक तरफ है, तो x का x के साथ रेशियो करेंगे, लीजिए y का कोफिशिएंट y के साथ रेशियो करेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ रेशियो करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है ना। तो हमने क्या करना है, एक बार इसके साथ कंपेयर, एक बार इसके साथ कंपेयर। ऐसा करने से मेरे को क्या मिला, 2a - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। अगर कभी भी इस प्रकार की आपके पास इक्वेशंस आ जाती है तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप ये कैंसिल कर सकते हो अगर सेम नंबर हो तो, ठीक है। डिवाइड में इस प्रकार से, ऐड अगर सेम नंबर हो तो उसको तुम कर सकते हो, वो भी हम आगे आएंगे तब बताएंगे बेटा। 2a - 1 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस का उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा 6 2। देख अब यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई है डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर दो 3 से, मतलब डिवाइड में लेके जाओगे फिर कैंसिल करोगे, है ना। ये छोटी जो सारी बातें वो छोटे छोटे बच्चे करते हैं 4th में, आप 10th क्लास में होंगे, 10th क्लास में आप डायरेक्ट इस प्रकार से सोल्व करना सीख लीजिए, थोड़ा सा आपको आसानी होगी, है ना बेटा। देखिए एक वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, -3 अपॉन में b - 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3। देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हो जाएगा -9 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5b - 10। ओके, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 + 10 इज इक्वल टू 5b, 1 इज इक्वल टू 5b, b इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5। ओके, तो हमने ए और बी की वैल्यू पूछी थी, वो हमने निकाल दी। समझ में आए सभी के, पक्का। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, वो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, HF LCM का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन का क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको कंपटीशन में जब भी आप किसी टेस्ट को देने जाओगे वहां पे जरूर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं हमारे पास, कि वो बोल रहे हैं फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको नंबर्स बतानी है, विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 24 15 36। दैट मीन्स 20 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, और ये बोल रहे हैं कि ऐसी 6 अंकों की बड़ी 6 डिजिट की हमने एक नंबर लेने, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेनी है, और जो हमारे पास क्या होना चाहिए 24 15 और 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत से कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला काम है आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जिनकी हमने मतलब 3 नंबर से हमने एक नंबर बना ली कॉमन नंबर, जो एक ऐसी नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाती है, यानी कि बार बार हम तीनों नंबर से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर लेंगे, सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो वो एक नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन तीनों का जो भी 2 है 3 है जितने भी नंबर है उनका हमें एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, तो मैंने एलसीएम निकाला तो 24 का एलसीएम, तो मैं सबसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 8 × 3 है ना, ओके 8 × 3 समझ में आया। तो 8 को आप क्या लिखते हो 2 × 3। अगर समझ में नहीं आया वही अपना फंडा है, ऐसे सोल्व करो, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, ओके। 15 को क्या लिख देंगे हम 3 × 5, 36 को
अब 36 के आगे जो माइंड में चल रहा है, मेरे माइंड में चल रहा था 4 इंटू 9, है ना। 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इस प्रकार लिख लिया। और एलसीएम जब करना सिखाया था तो आप लोगों को बताया था कि जो भी आपके पास प्राइम नंबर आप फैक्टर यूज कर रहे हो उनको सभी को ले लीजिए, 2 और 3 और 5 आपके पास ये यूज हो रही है। इनमें मैक्सिमम पावर लेंगे, यहाँ मैक्सिमम 3 यहाँ है नहीं, यहाँ 2, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ मैक्सिमम पावर यहाँ 1 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2 है, 5 एक ही है, ओके यहाँ 1 है, ठीक है। 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, ये हो जाएगा 9 इंटू 5। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 360। देन दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भी हमारे पास जो एक नंबर थी, ये 3 नंबर थी, इनसे हमने एक नंबर बना ली कि अब हम किसी भी नंबर को, यानी कि ये वो नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास 6 डिजिट की नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपने सभी ने छोटी छोटी क्लास में आप सेकंड थर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हो कि 6 टाइम 9 हमारे पास क्या होती है, सबसे बड़ी नंबर होती है 6 डिजिट की, है ना। लेकिन क्या ये इन तीनों से डिवाइड हो रही, नहीं हो रही। तो अब क्या करोगे, हम कहेंगे भी इतने इतने के पेयर बांटने शुरू कर देंगे। मतलब ये कि भी आप इसको 99999 और 360 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें बेटा, इससे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 360, 36 या 108 ज़्यादा चल जाएगा, 2 पे चला जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 720 माइनस 272, ऊपर से इस 9 को उतार लिया, फिर ये चला गया बेटा 7 पे, और 7 से जाएगा तो 6 7 42 4 21 और 4 25, ठीक है। यहाँ बच गया 9 7 2, फिर से ये 9 उतार लिया बेटा, फिर से 7 पे चला जाएगा 2520, ओके। फिर यहाँ से बच गया 972, फिर ये 9 उतार लेंगे यहाँ पे, फिर ये 7 पे चला गया तो ये हो जाएगा 2520, यहाँ पे 2 7 और 2। तो कहने का मतलब आगे डिवाइड नहीं जा रहा। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इस नंबर को बनने के लिए यहाँ तक तो पूरा डिवाइड गया, लेकिन जो इतनी नंबर है वो एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास बच गई। दैट मीन्स मैं ये कह दूं अगर ये नंबर नहीं होती हमारे पास इस नंबर के अंदर तो वो जो नंबर बची वो मेरे पास कंप्लीटली डिविजिबल मिलते। इसका मतलब है कि मैं इसमें से क्या कर देता हूँ बेटा, ठीक है, 279 को माइनस कर देता हूँ, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 7, ये ट्रिपल, तो क्या आ जाएगा बेटा 9,99,720 नंबर। ये वो नंबर है जो इन तीनों से जब डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी नंबर यही होगी जो इनसे डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। सभी समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे पक्का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, अब इसी का और के अंदर एक पार्ट है, और के अंदर पार्ट है तो ध्यान दीजिए हमारे पास वो कैसे करना है। आपने उस क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा HF का ही है, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि भाई आपके पास कह रहे हैं कि बेटा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक बड़ी वो नंबर बतानी है दैट विल बी लार्जेस्ट बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं HF का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। दैट विल बी डिवाइड 43, दैट विल बी डिवाइड मतलब 43 में डिवाइड किया, 91 में डिवाइड किया, 183 में डिवाइड किया, और आपको क्या कह रहा है एज ए सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब एक ऐसी नंबर लीजिए बड़ी से बड़ी, उससे बड़ी और कोई नहीं मिलेगी। फिर एक नंबर लिया मैंने x अज्यूम कर ली, मान लिया मैंने अज्यूम, ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर इसमें y बच रहा है तो इसमें भी y बच रहा है, इसमें भी y बच रहा है, मतलब रिमाइंडर हर बार सेम बच रहा है। ऐसी बड़ी नंबर सोचनी है। कभी भी इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 नंबर है ना, इन तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या, इन तीनों का कैसे कैसे, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 91 में से 43 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से तो यहाँ से माइनस किया तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ओके। फिर 183 में से 91 को माइनस किया तो हो जाएगा 92, और 183 में से 43 को माइनस किया
140। अब ये जो 3 नंबर आई, उन नंबर का जो HCF होगा, उन नंबर का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? किस प्रकार से कभी भी अगर ऐसी लार्जेस्ट नंबर पूछे और कहे कि प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर बचता है, तो आपको क्या करना होगा, उन तीनों का आपस में लगातार इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालना होगा। जो डिफरेंस आएगा उनका जो HCF कहला होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारी लार्जेस्ट नंबर होगी। आइए करते हैं 48 को फिर से मेरे माइंड में क्या आया, 16 या 48 माइंड में आया। इसको लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट करने की ट्रिक बना लीजिए। 92, ठीक है। 92 अगर दिमाग में नहीं आया, 2 से किया मैंने, ओके। 2 से जब किया इसको तो आपके पास क्या आया बेटा, तो आपके पास आया 46। इसका मतलब 46 को 2 से फिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे तो तब आ जाएगा 23। तो मतलब एक पावर और बढ़ गई, 2 बार 2 23 किसी से नहीं जाता बेटा, ओके। फिर हमारे पास है 140, ओके। इसको 2 से किया 70, फिर 2 से किया फिर 35, आगे नहीं जा रहा, मतलब 2 की पावर 2। 35 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 इंटू 7। तो मेरे को HCF निकालना था, तो कॉमन देख लीजिए, कॉमन इसमें 2 आ रहा है, 3 किसी में नहीं आ रहा, 23 किसी में नहीं आ रहा, 5 किसी में नहीं आ रहा, 7 किसी में नहीं आ रहा। 2 की मिनिमम पावर 2 2 4, तो मिनिमम पावर 2, तो ठीक है, इंटू में 1 कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 4। ये 4 ऐसा है जब कंप्लीटिंग सभी को डिवाइड करोगे तो आपके पास सेम रिमाइंडर बचेगा। आइए हम करके देखते हैं। जब इसको डिवाइड किया 4 टाइम्स 40, दैट मीन्स 3 रिमाइंडर। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 चौक 88, 3 रिमाइंडर। इसको करोगे तो 45 चौक 180, 3 रिमाइंडर। तो हमने जो क्वेश्चंस किया वो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ये जो हमारा सेक्शन बी था वो यहीं पे समाप्त हुआ। अब देखिए बेटा, सेक्शन सी है हमारे पास, आप सभी को पता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को हम कभी पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट मैं इसका जो क्वेश्चन है उस थ्योरम का यूज करूंगा। वो क्या थ्योरम होगी ध्यान देंगे हम। एक सर्कल है आपके पास, ओके। उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक टेंजेंट। इसको क्या नाम दिया मैंने, टेंजेंट, ठीक है। क्योंकि कोई भी सर्कल को एक लाइन टच करके जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और एक होती है सीकेंट, कोई एक सीकेंट है, ये लीजिए, और दो सीकेंट है जो इसी पॉइंट से पास हो रही है। इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है, सीकेंट, ओके। मैंने क्या कर, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए क्यू नाम दे दिया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखना है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, एग्जाम में याद रखना है। तो आपको जो टेंजेंट है मतलब पी क्यू है, ठीक है, ध्यान देना एक बार। मैं इसको एक थोड़ा और बताऊंगा इसी के अंदर। पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस पी की ए तक, दैट मीन्स पी ए इंटू एक पी बी। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। मतलब टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बोथ एंड ऑफ इट, जो सीकेंड ने कट किए थे सर्कल के, यानी ए और बी से, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगी, ठीक है। थोड़ा सा है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने, मान लीजिए सर्कल है, दो सीकेंट है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पी पे मिलती है, ओके। मैंने इसको नाम ए दे दिया, मैंने इसको नाम बी दे दिया, इसको सी और इसको डी। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कह सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। मैं इसको ये कहूँगा, क्या पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ऐसा क्यों कहा, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई भी टेंजेंट बना देता जिसको मैंने क्यू नाम दे दिया, तो ये दोनों हमारे किसके बराबर होती, वो टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होती कि नहीं होती। अगर वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले वाला लगाया कि भाई अगर सपोज कीजिए हमने इसको लाइन को बोल दिया, इस लाइन को,
तो इन दोनों के जब यूज करते तो सेम वाला कॉन्स्टेंट ये इसके बराबर होता, अगर ये नहीं होता तो ए और बी की जगह सी डी हो गए तो ये होता। आई बात समझ में? तो ये हमारी कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब 8% हम इसका यूज करेंगे, वो देखिए। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, प्रूफ लेके आ रहे हैं पहले पार्ट का। तो देखिए बेटा पहला पार्ट है, हमने थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। पहला पॉइंट का जो राइट हैंड साइड है ना, मैं उसको उठा के लेके आ रहा हूँ। दैट मीन्स पी एन का स्क्वायर है वो ए एन के स्क्वायर के बराबर है, मतलब सॉरी माइनस इसके बराबर लेके आ गया। तो मैंने यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है कौन सी लगाई बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी को पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मैंने आइडेंटिटी लगाई। ओके, अब थोड़ा ध्यान देंगे, पी एन माइनस पी एन ये माइनस ए एन, क्या बच गया? पी ए बच गया। ओके, पी एन प्लस ए एन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट और लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या? एक सर्कल था मेरे पास, उस सर्कल की एक कोड थी मेरे पास। सेंटर से जो भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो उस सेंटर जो परपेंडिकुलर ने हमारी कोड को दो भागों में बराबर बराबर बांट दिया। मैं मतलब ए और ये बी था, ये सी पॉइंट, मैं ये कह सकता हूँ ए सी बराबर बी सी। तो क्या यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं हो रहा है बेटा कि भाई ए बी कोई कोड थी, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये किस में डिवाइड कर देगी? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। दैट मीन्स मैं यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो ए एन है वो बी एन के बराबर होगा। मैंने एक सेकंड इसको बाद में लिख लेता हूँ, पहले इस चीज को एक बार थोड़ा सा फिर से ये लिख लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। पी एन प्लस ए एन को हटा के बी एन रख दिया बेटा मैंने, तो क्या मिला मेरे पास? पी एन माइनस ए एन। पी एन माइनस ए एन मैंने अभी जस्ट बताया पी ए इंटू में पी एन प्लस एन बी, मतलब पूरा पी बी बन गया। तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर मिल जाती है। तो हैंड से बोले बात समझ में आएगी? आगे सब एक समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो पार्ट पोर्शन यूज किया, अब इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी जस्ट निकाल के लेके आया हूं मैं। किसकी वैल्यू है? मैंने इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सेकंड वाले पार्ट की। क्या मैंने उठाई? पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। इसको मैंने वापस से अभी फ्रॉम फर्स्ट, मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया। फर्स्ट से उठा के लेके आया मैं, मतलब ये कह सकता हूँ पी ए इंटू पी बी, कह सकता हूँ पक्का? अभी अभी जस्ट बताया मैंने पी ए। अच्छा यहाँ मेरा टेंजेंट थोड़ा सा इसी को है ना यहीं लिख देता हूँ। यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ क्यू की जगह टी है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्या मिल गया? मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पी टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या मैं पी टी का स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकता? मिला दिया ना मैंने। तो ओ टी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा, जिसके अंदर 90 एंगल है। तो 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये एक बेस होगी, इनमें से एक परपेंडिकुलर होगी हमारे पास, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिए, OP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। मतलब इसको आप इधर लेके आ सकते हो, है ना, इसको आप इधर लेके आ सकते हो। तो क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर। TP किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। यही है ना, मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू PA इंटू PB, और ये किसके बराबर है? ये तो PT के उसके बराबर। तो मैं यहाँ PT की वैल्यू हटा के क्या मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ? दैट मीन्स OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP की जगह क्या रख दिया बेटा? PN स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब हैंड से बात समझ में आएगी? ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। और वैसे आपको बताऊं ये जो क्वेश्चन है वो आपको रूबरू मतलब आपको जब पढ़ने के लिए मिले वो आपको +1 में मिलता था, अब तो वो भी शायद डिलीट हो चुकी है +1 से। लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट है वो 10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ये मत सोचना कि ये तो पेपर में आएगा नहीं +1 का है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। तो इसका मतलब इस पे फोकस देना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो हमें क्या दे रखी है बेटा, क्या शो करवा रहा है, कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, सो दैट हमें प्रूव करना होगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 4√mn। देखिए आपके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होगा, मेरे माइंड में 3 चीज चल रही है। क्या? mn मतलब दोनों की प्रोडक्ट। पहला यहाँ आइडेंटिटी यूज लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब एक बार दोनों को जोड़ा जा रहा है, एक बार दोनों को घटाया जा रहा है। माइंड में मैंने 3 चीज क्या बताई, मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। देखिए बेटा मैंने एक बार ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ओके, फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर दिया, साइन ए माइनस का था प्लस का कैंसिल, क्या बच गया 2 टाइम ऑफ m थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। ओके, नाम देता हूँ थर्ड। अब मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, माइनस करोगे तो साइन चेंज, ठीक, ये कैंसिल, क्या बच गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को ये लेके आना है, मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा है, मेरे को अब ये कब आएगा जब इन दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है ना। तो मैंने क्या किया 3 और 4 की प्रोडक्ट करा दी, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी दैट मीन्स m प्लस n इंटू m माइनस n। तो क्या हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, मेरे को माइंड में एक देखिए मेरे को लेफ्ट साइड मिल गई। ओके, मैं राइट आंसर, अब मेरे को क्या चाहिए mn, मैंने यही काम कर दिया, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट करा दी, दोनों की ध्यान दीजिए a प्लस बी a माइनस बी है ना। देखिए tan प्लस साइन tan माइनस साइन मतलब a प्लस बी a माइनस बी, प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर प्रोडक्ट करा दी तो mn। वेरी गुड, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं tan को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, और स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दिया। ओके, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से मैंने क्या ले लिया बेटा, ऊपर से मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। ओके, मैंने इसको एलसीएम ले लिया, थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार, मैंने बना दिया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ध्यान दीजिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाता है मेरा टेन स्क्वायर थीटा, मेरे बराबर में चल रहा था mn, क्या बराबर चल रहा था mn। अब दोनों का स्क्वायर है, मैं स्क्वायर को सिंपलीफाई कर देता हूँ, मैं सिंपल कर देता हूँ, तो जो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा √mn। ओके, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ, 5 में रख दिया, 4 ऑलरेडी था, इसकी जगह मेरी वैल्यू आ गई √mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना था, हैंड से प्रूव। बोल बात समझ में आई, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट में इसी के और में है, और का है, वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है ना। मैं जो आपको एग्जाम बूस्टर करा रहा हूँ बेटा, रियली में जेन्युइन चीज है, कुछ चीज है इसमें, इसलिए मैंने आपको इसको सेलेक्ट करने का सजेशन दिया था कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए।
क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पुटअप दिए हैं। आपको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि भाई आपने ऐसा करना है। मजबूरी ये नहीं कि मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा, वो आपको मजबूर करने का यहाँ पे मतलब है कि आपको सोचने पर है ना कि वास्तव में मेरे को कुछ करना है। अगर आपको सिर्फ ये तरह सिर्फ पास मार्किंग तो आप एनसीईआरटी करके आप पास हो सकते हो, लेकिन आपको जब स्कोरिंग करना है तो इस बुक को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट और के अंदर है बेटा 27 का ही और के अंदर है क्या, प्रूव दैट, हमें प्रूव करनी है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन पावर 4। बहुत से बच्चे ना इतनी बड़ी बड़े क्वेश्चनों को देख के ना घबरा जाते हैं। अरे बेटा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेहनत बड़ी रंग लेके आएगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर मेरे पास होता है बेटा कोट स्क्वायर, क्योंकि कोट होता है ना, और मैं 10 स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया मैंने। ओके, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 1 बाई कोट क्या होता है 10 और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर, मैं लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ इसकी। ऐसा करने से मेरे क्या 1 प्लस 10 क्या बनता है बेटा कोसेकेंट स्क्वायर ए बनता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या बनता है सीकेंट स्क्वायर ए बनता है। इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर। मेरे को आंसर किस में चाहिए था, सब कुछ साइन में चाहिए था, कोस को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर इनटू इसको लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर, फिर क्या कर देना है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये साइन स्क्वायर माइनस साइन की साइन स्क्वायर से करोगे साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर से साइन की पावर 4a। तो ध्यान से देखो एक बार, जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हमें राइट हैंड साइड मिल गई, तो हम क्या कह देंगे हैंड से प्रूफ। क्लियर है, समझ में आई ट्रिग्नोमेट्री, नाम नाम से बड़ी दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, है ना, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। कर दे रहा ओके। देखिए बेटा नोट करना हो तो आप सेकंड शॉट ले लिया करो और बाद में नोट कर लेना एक बार कंप्लीट अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ना नोट करने स्टॉप करके नोट करने बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं रहता, थोड़ा सा भूल, तो आप सबसे पहले सेकंड शॉट ले लिया करो, बार बार देखने की कोशिश किया करो, नोट कर लिया करो, वीडियो को आप पुश कर लिया करो, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे हमने ट्रेन वगैरह के, उनसे थोड़ा सा एडिशन में और दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस हर बार दी होती थी लेकिन अब का डिस्टेंस हमें नहीं दी। लेट अज्यूम, मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि भाई मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की ना वो क्या है d किलोमीटर है। कितनी है d किलोमीटर, x कुछ भी मान लीजिए, मैंने d मान ली। ठीक है, यहाँ पे स्पीड के बारे में नहीं दे रखा तो स्पीड भी मैंने लेट अज्यूम कर ली बेटा कितनी x किलोमीटर पर आवर। तो इसके दौरान मेरे को जो टाइम मिलना था वो क्या बनता है बेटा, टाइम क्या होता है स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस आपके पास d अपॉन x हावर। क्लियर है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि ट्रेन को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फास्ट कर दिया जाता है, स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, तो उस समय 2 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम, मतलब शेड्यूल टाइम से जो टाइम लगता था उससे 2 घंटे कम लगते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास न्यू स्पीड में चेंज कर दी जाती है, मतलब इफ यहाँ ऐसे लिख सकते हो इफ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ठीक है, फास्टर कर दी जाती है, तो आपके पास अब फास्टर होगा तो न्यू टाइम भी लगेगा, टाइम तो फास्ट हो जाता है, स्पीड कितनी हो जाती है, फिर स्पीड कितनी हो जाती है x प्लस में 10 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू टाइम क्या हो जाता है टाइम, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा आपके पास d, स्पीड कितनी आ गई x प्लस में 10 आवर, तो इसका मतलब ये टाइम आ गया d पर। अच्छा ये टाइम, अब टाइम कम लगा ना क्योंकि स्पीड बढ़ा दी, अब स्पीड बढ़ा देते तो समय कम लगता है, तो ये समय कम है ये समय
ज्यादा है। और घंटे कितने का गैप दे रखा है, 2 घंटे का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या कहेंगे कि इस टाइम का और इस टाइम का जो रेशो है, सॉरी डिफरेंस है, वो हमें कितना दिया हुआ है, 2 आवर का दिया हुआ है। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस में 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, dx प्लस में 10d माइनस में dx इज इक्वल टू 2, इससे कैंसिल, ऊपर बच गया 10d इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया बेटा, ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x मतलब 10d इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 20x, इक्वेशन नंबर 1। ओके ठीक है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, इफ, आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं, देन इफ ट्रेन हैज स्लो, स्पीड को स्लो कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेकन हैव टेकन 3 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। मतलब यदि मैं स्पीड को क्या कर दूं बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता हूँ, स्लोअर कर देता हूँ, तो आपकी जो स्पीड है, न्यू स्पीड, वो क्या बढ़ेगी, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। और न्यू टाइम पे क्या फर्क पड़ना है बेटा, टाइम पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब d अपॉन एक्स माइनस 10, d अपॉन में x माइनस में 10 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वाले समय में, और इफ देखो स्लो कर दिया, टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो मतलब इस ये टाइम ज्यादा है, इस टाइम में से पहले वाला टाइम को माइनस कर दूं तो कितना ज्यादा है, 3 घंटे का गैप है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख दिए, एलसीएम आ गया 10, सॉरी एलसीएम आ गया x माइनस 10 इंटू एक्स, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा dx माइनस, इससे करेंगे तो माइनस का dx, और इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10d इज इक्वल टू 3, dx से dx कैंसिल, 10d इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई उधर लेके जा रहा हूँ बेटा 3, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, मतलब हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस में 30x। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमने फर्स्ट इक्वेशन पहले मानी हुई थी, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से देखिए, ये भी 10d की वैल्यू है और ये भी 10d की वैल्यू है, हम दोनों को बराबर रख देंगे, तो वो उधर से आ गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू, इधर से आ गया बेटा 2x माइनस प्लस में 20x, दोनों को इधर ले आया बेटा, इसको भी इधर, इसको भी इधर, देखिए 3x प्लस का था, ये 2x माइनस का हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 30x था, प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 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 के 50x हो जाएंगे 0, यहाँ से x कॉमन बेटा, x माइनस 50 इजिकल टू 0, एक x की वैल्यू 0 आ गई बेटा और एक x की वैल्यू 50, मतलब 0 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड कभी भी 0 नहीं होती, स्पीड ही 0 होगी तो बाकी कुछ ना टाइम लगना ना डिस्टेंस कवर होने वगैरह, ठीक है। तो स्पीड कितनी रहेगी बेटा हमारी 50, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है डिस्टेंस कितनी थी, तो हम किसी एक में, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, लीजिए हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ कितना है 10d, ओके 10d इज इक्वल टू x की वैल्यू 50 रख दो, 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500, 2500 दूनी मतलब 5000, ओके प्लस, और 50 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो 10d कितना आ जाएगा बेटा 600, 0 से 0 सॉरी 6000, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 किलोमीटर, ओके ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर फिर भी डाउट रहती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके उसको फिर से रिपीट कर लेना, ओके समझ में आया सभी को क्वेश्चंस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है बेटा वो हमारे पास क्या कह रही है, ये हमारे पास स्टैटिक से दिया गया है, ठीक है, तो
तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मीडियन ऑफ फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज, हमारे पास मीडियन दिया हुआ है, लीजिए मीडियन दिया हुआ है कितना बेटा 14.4। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20। ओके, सबसे पहले हम बात करें क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है बेटा हमारे पास 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4x 5 4 4 नहीं सॉरी y है y। ओके, इन सभी का सम दिया हुआ है आपको 20। देखिए इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम वही बात है बेटा, सबसे पहले हमें CF निकालनी, क्योंकि मीडियन निकालनी, मीडियन में शेप की जरूरत पड़ती है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको लिख लीजिए आप, तो क्या होता है बेटा L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। देखिए बेटा CF क्या है, इन दोनों का सम का हाफ, सॉरी 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 ऐसा ही निकाल रहा है क्लास मार्क, सॉरी। CF कैसे निकालते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी F का सम करते हैं, जैसे 4 है, 4 का स्टार्टिंग में 4, फिर हमने हर टाइम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलना है बेटा, सॉरी वो मैं क्लास मार्क्स बताने लगा था। तो हमने 4 का 4, यहाँ पे आ गया बेटा 4 प्लस एक्स, यहाँ पे हम सब करेंगे तो 9 प्लस एक्स, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, एक बार हमें याद रखना कि ये जो वैल्यू है वो इस सम के बराबर होती है, तो 20 इज इक्वल टू 10 प्लस में एक्स वाई, सॉरी एक्स प्लस में वाई, दैट मीन्स ये उधर चला जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई, ये हमारे पास है फैक्ट एक इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब सबसे पहले हमें CF निकाले और n/2 निकालते हैं, और n/2 निकालते हो मतलब 20 अपॉन में 2 निकालते हो, इससे कैंसिल बेटा 10 आती है। तो हमने देखा ये तो 10 प्लस में 9 प्लस में तो 10 के अप्रोक्सीमेट ज़्यादा ही जाना है, तो इससे जस्ट छोटी ये वाली और ये वाली आपकी CF होती है, इससे जस्ट नीचे ये वाली आपकी F होती है, और इसकी जो क्लास इंटरवल में है ये हमारी L होती है, इनका जो गैप होता है वो हमारा 6 होता है, मतलब सॉरी H होता है, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे L हमारे पास 12, ओके, इज इक्वल टू मीडियन हमारे पास 14.4, n/2 हमारा आया था बेटा 10 माइनस CF हमारे पास 4 प्लस एक्स, तो दोनों को माइनस कर दिया, ओके, अपॉन F हमारे पास 5 इंटू H हमारे पास 6, इसको जब माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए बेटा 14.4 है, 12 माइनस करेंगे 2.4, कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस एक्स अपॉन में 5 इंटू 6। तो बेटा ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2.4 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इंटू 6। ध्यान दीजिए बेटा 6 की टेबल्स मल्टीप्लाई में होगा, जाके डिवाइड में होगा, तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया किससे 2 पे, मतलब 2 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस एक्स, 6 में से क्या घटाऊं 2 बच जाए, तो अब सीधा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जिससे हमें 4 माइनस करो तो 2 आ जाए। तो यहाँ पुट कर देंगे तो बेटा 10 इज इक्वल टू 4 प्लस में y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 माइनस 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है 6 आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 को हम करेंगे, 30 में 2 पार्ट है और में, है ना, एक और है, एक सीधा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा दोनों क्वेश्चन और वाले हमने दोनों कर लिए अभी जस्ट एग्जाम से पहले, एग्जाम में एक करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा हम क्या कह रहे हैं, लाइन AB एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास,
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। ये ए, ये बी, और ये दिया हुआ बेटा हमने 2,1, ओके। ये दिया हमें 5,-8, ओके। और बोल रहा है यहाँ एक कोई पॉइंट P है, ओके, उस जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब 2x - y प्लस में k इजिकल टू 0। और हमें क्या बताना है बेटा, k की वैल्यू बतानी है। मतलब ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और ये इसको कट कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छा एक बात और कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। AB जो है ये है इस ट्राइसेक्ट, मतलब ट्राइसेक्ट है बेटा, मतलब 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट Q मान लिया, ठीक है, P और Q पे। ट्राइसेक्ट का मतलब बराबर 3 भागों में, ये भाग, ये भाग, ये भाग हमारे तीनों बराबर बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो यहाँ से रेशो, हम इन पॉइंटों से रेशो बताते हैं। तो यहाँ से हो गया 1 रेशो, यहाँ से हो गया 1 और 1 2 रेशो, ठीक है। तो हमें ना ये मिल गया 1:2, 1:2। ये क्या मिलेगा बेटा, 1 और 1 2, 2 रेशो यहाँ पे 1। समझ में आई बात। अब P का रोल था, Q का हमारा कोई रोल नहीं था, तो हम Q भी निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ K की वैल्यू से मतलब है, जो हमें P की वैल्यू से निकलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा। तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, ओके। my2 + ny1 अपॉन में m + में n। ये हमारा क्या आ गया बेटा, P के कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे, ओके, निकालिए। 5 इससे करेंगे तो 1 की 5 से, 5 1 जा 5, 2 की 4 से, प्लस में 4 अपॉन में 1 प्लस में 2, ओके। 1 की -8 से, -8, 2 की 1 से, +2 अपॉन 1 प्लस में 2। कितना बेटा, 9/3 -6/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, -2, 3, -2। क्लियर है। अब यही पॉइंट, इसका मतलब है कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है या वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये P पॉइंट। तो कहने का मतलब ये पॉइंट अगर इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड हमारी बराबर आएगी। तो आएगी, जिसका मतलब x और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 2 × x की वैल्यू हमने 3 रख दी, माइनस y की वैल्यू हमने 2 रख दी, प्लस में k = 0, 6 -2 प्लस में k = 0। ये हो गया 8 प्लस में k = 0। और बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी, क्लियर है। यहाँ से हमें k की वैल्यू पता करनी थी, वो हमने कर दी है, ओके। समझ में आया सभी के, वेरी गुड। तो इसी के और में एक पार्ट और है, इसी के पार्ट में और है बेटा। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ABC है, आइसोसोलेस ट्रायंगल है। AB बराबर हमारे पास, ठीक है, AB हमारे पास AC के बराबर है, ऐसा गिवन है। कह रहे हैं जो A पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू y रहेगी। कोई कोऑर्डिनेट होगा। B और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा, -5, -2, और बोल रहा है 3, 2, और रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A के कोऑर्डिनेट बताइए। साथ में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ध्यान दीजिए, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, AD क्योंकि D का हमारे पास कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ, वो शायद मेरे हिसाब से AB या AC की वैल्यू पूछ रहा है। तो AB और AC दोनों सेम आनी है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, AB या AC बराबर है, तो इनकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है, तो बराबर है तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा। अच्छा मैंने अब कोई आपके माइंड में सर आपने पहले से क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि भाई जब भी AB और AC करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाओगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले स्क्वायर रूट्स
लग के करता है। तो मैंने स्क्वायर रूट्स को हटाना है, तो रूट को हटाने का एक ही मकसद होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया ताकि स्क्वायर्स कैंसिल हो जाते हैं। आइए ए बी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 0 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस माइनस पहले ही है प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस पहले ही प्लस का 2 का स्क्वायर का अंडर रूट जो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इधर 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट जो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ बेटा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ओके, इस 9 को इधर ले आओ, 4 को इधर लेके जाओ। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 4y, दैट मीन्स माइनस 8y। माइनस करोगे तो 16 इज इक्वल टू माइनस 8y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन माइनस 8 कैंसिल 2। ध्यान दीजिए माइनस नीचे भी बचा हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस 2। जो a का कोऑर्डिनेट था वो 0, y था, वो अब a की वैल्यू, a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 की जगह 0, y की जगह हमारे पास क्या आ गया बेटा, माइनस का 2। क्लियर है। अब हमसे ए बी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ हमारे पास 0, माइनस 2 आ चुका है। यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 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 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 प्लस 2 0 का स्क्वायर 0। तो क्या हो जाएगा, रूट 25, और रूट 25 को आप क्या लिख देते हो बेटा, 5 है, यहाँ पे लिख दोगे यूनिट। ओके, आई बात समझ में, पक्का, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का और का। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे देखिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, यानी कि 2 डाइस को हमने उछाला है। और आपको पता है जब 2 डाइस को जब उछाला जाता है तो आपके पास कितने केस बनते हैं, तो टोटल जो केस बनते हैं वो कितने बनते हैं बेटा, 6⁻², दैट मीन्स 36, मतलब 36 केस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 36 केस कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, सभी ध्यान से देखेंगे। 1 से पहले पे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले को फिक्स कर दो। 1 के बाद 2 भी आ सकता है, 1 के बाद 3 भी आ सकता है, 1 के बाद 4 भी आ सकता है, 1 के बाद 5 भी आ सकता है, 1 के बाद 6 भी आ सकता है। 6 से ऊपर कोई नंबर नहीं होती तो हम यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हो सकता है 1 की जगह पहले 2 आ जाए, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, फिर 3 भी आ सकता है बेटा, फिर यहाँ पे 2 के बाद 4 भी आ सकता है, 2 के बाद 5 भी आ सकता है, और 2 के बाद 6 भी आ सकता है। उसके बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उसके बाद बेटा 4 के साथ 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ओके, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ये जो आप, अच्छा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये जो हमने 36 केस किए, ठीक है, टोटल केस किए। अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पहला जो फेवरेबल केस है आपका, क्या कह रहे हैं बेटा, हैव सम लेस देन 9, कि भाई जिसका सम लेस देन 9 ऐसे कितने केस होंगे। टोटल आपको पता है, डिवाइड बाई टोटल आपको पता है 36। अब ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 9 से कम है। 1 + 1 2 3, मतलब 1, ये भी कम है, ये भी कम, सब ऐड करो, देखो यहाँ 7 6, तो ये तो 6 ही हो गए। यहाँ पे देखता हूँ,
यहाँ 3 या 4, ये भी है, ये भी क्योंकि इसका सम 8 है। यहाँ देखता हूँ, ओके 6 6 12, ये भी है 13 14 15 16 17, ये नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 3 + 6 9 हो जाता है, मेरे को पूछा गया है 9 से कम, तो ये नहीं लूंगा। तो कितना हो गया बेटा? 12 और 5 सॉरी 6 6 12, 12 और 5 17 18 19 20 21, ये नहीं लूंगा क्योंकि दोनों बड़े हैं, ये 9 है, ये 10 है, बराबर भी नहीं लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना, यहाँ तक ही लेना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए थे? 21, ठीक है, 22 23 24, आगे नहीं लेने, 25 26, फिर नहीं लेने 26। तो टोटल के हिसाब के पास कितने बन गए? 26। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 13/18। ओके, सेकंड जो पार्ट है वो क्या कह रहा है बेटा? ध्यान दीजिए एक बार। हैव प्रोडक्ट लेस देन 10। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 आए, ध्यान दीजिए, मतलब 10 से कम आए, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने से 1 से मल्टीप्लाई कर शाम आएगा, तो 6 तो ये होगी, 7 8 9 10, क्योंकि ध्यान दीजिए 8, ये भी 5 और 10, 10 के बराबर है, कम नहीं है, यहाँ तक 10 11 12 13, आगे नहीं लेंगे क्योंकि 12 आ जाएगी। ठीक है, 13 तक होगी, 14 15 15 16 17 10। ठीक है, तो हमारे पास कितने केस होंगे यहाँ पे? जिसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन 10 आ जाए, तो टोटल 36, प्रोडक्ट 17, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो बेटा ये हमारा सेक्शन सी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो बेटा मैं बार बार एक नंबर नोट करता हूँ, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम में किसी भी टाइम किसी भी समय आप इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भेज सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक बच्चे की क्वेश्चन आया, किस तरह मैंने कॉल किया था, उस समय आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, तो बेटा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उस समय मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा था, और मैंने जब वीडियो शूट की हुई थी तो मैंने अपने फ़ोन फ्लाइट मोड पे किया हुआ था, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आपके लिए ही किया जाता, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या वीडियो पे कमेंट कर दो। मैं सबसे पहला काम यही होता है व्हाट्सएप पे आपकी किसी की प्रॉब्लम चेक करना, दूसरा और अपने जो वीडियो मैंने छोड़ी है उन पे कमेंट चेक करना। हो सकता है कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत न आई हो। तो आई होप आपने आज की वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा, तो और बेस्ट और करेंगे हम। तो बेटा आप सबसे बेस्ट यही है, आप पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा मतलब अदर एक्टिविटियों पे ध्यान न दीजिए। एट प्रेजेंट सीबीएसई एचपीएससी दोनों का जो फर्स्ट पेपर है वो हमारे मैथ का है, फोकस कीजिए दोनों बोर्ड की क्लासेस। ठीक है, तो हमें एक बात याद रखना है, जो भी डाउट्स होते हैं हमें शेयर करनी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं उनको भी जब भी जो 9th 10th क्लास में हो जाते हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में आप बताइए, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।